श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, पीपल को केवल शनिवार को ही क्यों स्पर्श करना चाहिए? तब सूत जी ने कहा कि जब समुद्र मंथन में से निकले रत्न आदि योग्य वस्तुओं को देवताओं ने ग्रहण कर लिया तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को मिली। विष्णु ने जब लक्ष्मी को भार्या के रूप में स्वीकार करना चाहा तो लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा अलक्ष्मी अभी कुंवारी है, इस कारण पहले आप उससे विवाह करें, उसके पश्चात ही आप मुझसे विवाह करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ज्येष्ठा को उद्दालक ऋषि को दे दिया। महर्षि उद्दालक ज्येष्ठा को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए उसे अपने आश्रम में लाए। आश्रम में हो रहे धर्म कर्म वेदध्वनि यज्ञ आदि को देखकर ज्येष्ठा ने आश्रम में जाने से मना कर दिया। उद्दालक ऋषि के पूछने पर ज्येष्ठा ने बताया, हे नाथ, जिस स्थान पर धर्म कर्म वेदध्वनि तप आदि होते हैं, मैं वहाँ निवास नहीं करती। मैं उस जगह निवास करती हूँ जहाँ दिन रात कलह होता है, अतिथि का तिरस्कार हो, सज्जनों का अपमान हो, पर स्त्री से प्रीति हो, गोवध हो, मदिरा ब्रह्म हत्या आदि पाप कर्म होते हों। अधर्म के स्थान पर ही मेरा निवास होता है। उद्दालक ऋषि ने जब ज्येष्ठा अलक्ष्मी के मुख से यह वचन सुने तो उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा दिया और स्वयं ऐसा स्थान खोजने चले जहाँ अलक्ष्मी रह सके। उद्दालक ऋषि के लौटने की राह देखते हुए जब अलक्ष्मी को काफ़ी समय हो गया तो वह विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ अपनी बहन के पास आई। अलक्ष्मी ने रोते हुए अपनी दुख की कथा का वर्णन किया। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तू इस पीपल की जड़ में रह। पीपल मेरे अंश से उत्पन्न है। यहाँ प्रतिवर्ष तेरा पूजन होगा। जो स्त्रियाँ तेरा पूजन करेगी उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी। इस तरह अलक्ष्मी की व्यवस्था करके विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। हे ऋषि जनों, मैंने तुम्हारे सन्मुख श्रेष्ठ कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन किया है। इस पवित्र कथा को सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी का पूजन करके विदा किया। उसके बाद हर्षित होकर वे बद्रिकाश्रम को चल दिए। जो प्राणी इस पुण्य कथा को सुनता है वह विष्णु लोक को सहज ही प्राप्त करता है। कार्तिक मास मातम्य का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।